अपने पिछले साल के रिजल्ट को देख करके या फिर अपने आसपास के लोगों की बातें सुन करके, अपने घर वालों की डांट फटकार सुनने के बाद में, किसी मोटिवेशनल टीचर की वीडियो देखने के बाद में आपके मन में एक थॉट पैदा हो गया होगा कि भाई अब तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। नए क्लास में आ गए हो इसलिए भी पढ़ाई शुरू करनी होगी, और नए क्लास में आने के साथ में ही बच्चे सोचने लगते हैं कि इस साल मुझे दबा करके पढ़ाई करनी है और मार्क्स एकदम बट्टे बट्टे लेकर के आने। लेकिन ये वाला थॉट आते ही आपके दिमाग में ना बहुत सारी समस्याएं भी आने लग जाती है कि मैं तो बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं कैसे पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ, पढ़ने में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं आखिर अपना इंटरेस्ट कैसे लेकर के आऊँ, पढ़ाई को लेकर के क्या टाइम टेबल बनाऊँ, कब पढ़ूँ, कब सोऊं, कब जागूं, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूं, सबसे जरूरी बात कि कितना पढ़ूं, इसके अलावा कोचिंग लगाऊं कि नहीं लगाऊं, खुद से पढ़ाई करूं, ऑनलाइन पढ़ाई करूं, पढ़ने के लिए क्या टाइम फिक्स करूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब कुछ कब से शुरू करूं। अभी चल रहा है अप्रैल, तो 2, 3, 4 महीने बाद से शुरू करूं, एग्जाम के टाइम पर करूं, मिड टर्म्स के टाइम पर शुरू करूं, या फिर कब से पढ़ाई शुरू करूं। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपको कायदे से पढ़ाई शुरू करनी है और मुझे आपको पढ़वाना है, साथ में बट्टे बस से बट्टे मार्क्स लेकर के आना है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत तक में बने रहिए, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर फटाफट से करते हैं ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो जाए और क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो बने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं तो बहुत ज्यादा आलसी हूं, मैं आखिर अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। अभी 2-3 दिन का मोटिवेशन मिला हुआ है और उसके बाद में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई भी वैसे ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखो दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ज्यादा सिंपल है। लेजी हर कोई होता है, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, कोई पीएम हो, सीएम हो, हर कोई लेजी है, अपने अपने काम में थोड़ा बहुत आलसपन दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों जब उनके सामने एक गोल होता है तो फिर वो आलसपन ना खुद ब खुद ही दूर हो जाता है, क्योंकि उनको सही टाइम पर अपना काम करना होता है। सो दैट आपकी पढ़ाई को लेकर के आपका एक गोल होना चाहिए कि आखिर आप पढ़ाई कर ही क्यों रहे हो। लेकिन लेजीनेस को कम करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो है अपनी बॉडी को जानना, क्योंकि हर एक ह्यूमन बॉडी ना 2 तरीके से काम करती है। एक ऐसा समय होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा आलसी फील करते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं, और दूसरा एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जिक फील करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऐसा लगता है कि भाई अभी तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मॉर्निंग में जब सुबह जगते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और जैसे जैसे डे खत्म होता चला जाता है उनकी बॉडी बहुत ज्यादा आलसी होती जाती है। ज्यादातर लोगों को आप इसी पैटर्न पर काम करते हुए देखोगे। तो अगर आप भी इसी पैटर्न पर काम करते हो, यानी कि आप मॉर्निंग में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, तो आप कोशिश ये करो कि अपने सभी सब्जेक्टों को ना मॉर्निंग में पढ़ना शुरू कर दो। इसीलिए सब लोग जो है मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, उसके बाद में पूरे दिन पर जो है अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइप के पर्सन हो कि मॉर्निंग में आपको बहुत आलसपन फील होता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते मॉर्निंग में, या फिर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है, तो आप मॉर्निंग में बस रेस्ट करना शुरू करो, उठाओ, थोड़ा बहुत टहलना वहलना शुरू कर दो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो। लेकिन अपने समय को पहचानो कि जब तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आप मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील नहीं करते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इवनिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होगे। उस टाइम पर अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा कि हमारा तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, हम अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो देखो बहुत ज्यादा आसान इसका भी आंसर है, आपको ना SQ3R का मेथड यूज करना पड़ेगा। SQ3R ना एक ऐसा मेथड है जो कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना सकता है। S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, R यानी कि अब 3 बार R का मतलब हो गया रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। फटाफट से एक एक करके समझाता हूं। देखो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ना, तो पढ़ने से पहले एक बार सर्वे कर लो कि आखिर ये सब्जेक्ट हमको क्या फायदे देगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में हम क्या क्या समझ सकते हैं, और इन द फ्यूचर हमको इस सब्जेक्ट से क्या बेनिफिट होने वाला है। Q का मतलब क्वेश्चन, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पहले से ही बन सकते हैं आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करो, या फिर उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप न्यूटन के 3 लॉस पढ़ने जा रहे हो, यानी कि जो न्यूटन के 3 लॉ हैं, अगर आप उनको समझने जा रहे हो तो आप पहले ये पूछो कि न्यूटन के क्या 3 नियम थे, उनका क्या फायदा है, क्या हम लोग उनका डेली लाइफ में यूज करते हैं, अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह पहले से क्रिएट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक के अराउंड में आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाना आ ही सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट R, यानी कि अब आपको पढ़ाई करनी है। फिर आता है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। अब आप उस टॉपिक को जब आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आप किसी दूसरे पर्सन को उसको सुनाने लग जाओ, या फिर किसी भी पर्सन को उसके बारे में बताओ जो आपने पढ़ा है। और बस है हमारा लास्ट वाला R, इसका मतलब होता है रिव्यू करना। आपको उस टॉपिक के अराउंड जितना भी नॉलेज अब तक हो चुका है पढ़ने के बाद में, उसी के अराउंड आप जो है अपने माइंड में एक बार बिना किताब के, बिना बुक के समझने की कोशिश करो। तो SQ3R एक ऐसा मेथड है जिससे कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के आता है, उसको कम पढ़ करके बहुत ज्यादा समझ में भी आ जाता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो इसका सीधा क्रिस्टल क्लियर आंसर है कि आपको टाइम टेबल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जब जो पढ़ना चाहे आप वो पढ़ो। स्टार्टिंग फेज में आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप एक डेडिकेटेड पढ़ाई करने लग जाओगे तब आप ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बना लोगे कि इस टाइम पर, इस दिन पर मुझे ये पढ़ना है। अदरवाइज आपको स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले सबसे अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से। मान के चलो आप क्लास 10th में और आपको साइंस पढ़ना पसंद है, आप साइंस की बुक उठा लो, जब मर्जी जहां आपको पढ़ने को मौका मिले आप बस साइंस पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आप अपनी बॉडी को एक बार ये फील करा दोगे कि हाँ भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, तब आप टाइम टेबल खुद ब खुद ही बनाने लग जाओगे कि अभी हमारा ये वाला टॉपिक भी छूटा पड़ा है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी
भी छोटा है, ये सब्जेक्ट भी छोटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लोगे, वो आप अपने ब्रेन पर फ्यूचर के लिए छोड़ दो। अभी बस आपको ये करना है, जब आपका मन करे, जहां मन करे, बस पढ़ना शुरू करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए भैया देखो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आपको बस 1, 2, 3, 4 के नंबर को याद रखना है। यानी कि जब भी आप पढ़ो तो या तो आप एक पूरा चैप्टर पढ़ो, या तो आप एक चैप्टर का पूरा एक पार्ट पढ़ो, या तो फिर आप उसकी एक हेडिंग पढ़ो, या फिर आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ो। लेकिन जब तक आपका एक टॉपिक, एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट, एक हेडिंग या फिर एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक कि आप उसको मत छोड़ो। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 के नंबर में आप चाहे चैप्टर, टॉपिक, कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ो, जब तक एक चीज, 2 चीज, 3 चीज पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा मत करो कि एक बार हमने पढ़ना शुरू करा, समझ में नहीं आया तो हमने बंद कर दिया। नहीं, जब आपने उसको पढ़ना शुरू करा है तो जब तक वो पूरा समझ नहीं आ जाता तब तक आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बार बार पढ़ने की कोशिश करो। अगर एक पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, आप 3-4 बार पढ़ो, अलग अलग लोगों से हेल्प ले लो या फिर कहीं से भी हेल्प लो, बस उस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ के ही छोड़ना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है एक पैराग्राफ तो 5 मिनट में खत्म कर लिया, तो आप उस चैप्टर का ना एक पूरा पार्ट पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पार्ट भी हमने 10-15 मिनट में, आधे घंटे में पढ़ लिया और पढ़ना है, तो आप पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करो, लेकिन एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास में और ज्यादा टाइम है तो आप 1 की जगह 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जितना मर्जी उतना करो, बट कंप्लीट करो, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ने की हैबिट डालो। क्वेश्चन नंबर 5 था कोचिंग करें या फिर स्कूल में पढ़ाई करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। तो देखो, मैं सीधा सा आंसर दूंगा, पहले आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है उसी टॉपिक को समझने में, तो आप हेल्प ले लो कोचिंग की। ठीक है, क्योंकि स्कूल को आप ना के बराबर पढ़ाई में समझो। लेकिन अगर आपका स्कूल ऐसा है जो बहुत ज्यादा बारीकी से हर एक चीज को पढ़ाने की कोशिश करता है, मतलब अगर बहुत अच्छा स्कूल है, एज लाइक जैसे मेरा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल था, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर पढ़ाते थे, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर कोचिंग नहीं करते थे, तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी पर ही आप काम चला लो, क्योंकि स्कूल में आपको पढ़ाई मिल रही है अच्छी खासी। लेकिन अगर आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको कायदे से सबको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म कर दे रहे हो, और जबकि कोचिंग वाले तो उस टॉपिक को पढ़ाने में 5 से 10 दिन लगाते हैं, तो इसका मतलब आपके टीचर ने बहुत फटाफट से स्किप कर दिया, बस वो काम चला रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोचिंग लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको भाई टॉपिक समझना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उससे काम चल जा रहा है, तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हो। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गाइडेंस चाहिए होता है केवल, तो भी आप एक कोचिंग ले सकते हो। पढ़ो आप सेल्फ स्टडी के रूप में ही, लेकिन एक गाइडेंस मिलता रहेगा, वो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता दी जाएंगी। तो कोचिंग आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्लस कोचिंग का एक और फायदा होता है कि वो एक डिसिप्लिन देते हैं, यानी कि स्कूल में चाहे आपको पढ़ाई हो रही हो, ना हो रही हो, चाहे छुट्टियाँ हो रही हो, कोचिंग में कायदे से पढ़ाते रहते हैं और टाइम के साथ में सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। सो दैट अगर आप एक कोचिंग ले लेते हो, अगर आप एक कोचिंग या ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करते हो, तो आपको अल्टीमेटली फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था कि क्या हमें फिक्स टाइम निर्धारित करना चाहिए। तो देखो, स्टार्टिंग में तो आपका फिक्स टाइम नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन ओवर होते चले, ऐसे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में दोस्तों आपको हैबिट बनानी होगी एक फिक्स टाइम से फिक्स टाइम तक पढ़ाई करने की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। कहने का मतलब, जैसे आपने मॉर्निंग में मैथ कर लिया, शाम को साइंस कर लिया, तो आप मॉर्निंग में हर दिन मैथ पढ़ो और उतनी देर पढ़ो जितना कि आपने कल पढ़ा था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक पढ़ने में और ज़्यादा मजा आ रहा है और ज़्यादा टाइम में आवश्यकता है, तो वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, उससे कम मत करो। जैसे आप रोज़ 3 घंटे पढ़ते हो, तो आप 3.5-4 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन 3 की जगह पर 2.5 घंटे, 2 घंटे मत करो। एक फिक्स टाइम दो और कोशिश ये करो कि सेम डे का टाइम दो, इससे आपकी बॉडी ना उस हिसाब से ढलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि 5 बजे से 7 बजे तक ये जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करेगा या कुर्सी मेज पर पढ़ाई करेगा, तो अपनी बॉडी को उस हिसाब से एनर्जी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। 2-4-10 दिन आपको आलस आता है, फिर आलस आना बंद हो जाता है। लेकिन वही काम अगर आप दूसरे टाइम पर करोगे, जैसे आज 5 बजे कर लिया, कल सुबह 7 बजे करने बैठ गया, फिर कभी 12 बजे करने के लिए बैठ गए, तो बॉडी को समझ में नहीं आता कि इस टाइम पर हमें क्या करना है। सो कोशिश करो कि आपका फिक्स अमाउंट का टाइम होना चाहिए। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ रहे हो, तो आप 20 मिनट ही करो, उसको 20 से 40 कर दो, 50 कर दो, बट कम कभी भी नहीं करना है। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज, हमें सीरियस कब से पढ़ाई शुरू करनी है, जब हमारे एग्जाम आ जाए तब से। तो भैया इसका सीधा सा आंसर है कि आपको आज ही से शुरू करनी है। वीडियो बंद होते ही आप जो है अपना टाइम टेबल बनाओ, आज ही से कोई किताब उठा लो और अपने सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो शुरू कर दो, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे लोग तो एग्जाम खत्म होते ही वापस आए घर पे और नेक्स्ट क्लास को पढ़ाई शुरू कर दी। अब आप चाहे जितनी ज्यादा भी कोशिश कर लो, आप उनके बराबर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने पढ़ने में ज्यादा समय लिया है और आपके पास में समय कम है। आप बस यही कर सकते हो कि आप कम से कम समय में नई टेक्निक का यूज करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ के उनके बराबर जा सकते
हो, अगर वो भी डेली 6 घंटा पढ़ रहे हैं, आप भी डेली 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप उनके बराबर कभी भी नहीं पहुंचोगे। आपको 7 घंटे 7.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नई ट्रिक वगैरह मिल जाए जिसकी मदद से आप जो है अच्छे से पढ़ पाओ। 2 घंटे पढ़ के भी उस 7 घंटे पढ़ने वाले को, जिसने पूरे 15 महीने पढ़ाई करी है और आप केवल 6 महीने पढ़ाई करने वाले हो, उसको बीट कर सको। तो ऐसी ट्रिक्स वगैरह हम लोग इस चैनल पे लगातार शेयर करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी ट्रिक्स वगैरह सीखते रहना है, साथ में कम समय में ज़्यादा अच्छी खासी पढ़ाई करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी पावरफुल वीडियोस मिलती रहे, जिससे आप बट्टे में बट्टे मार्क्स लेकर के आते रहो। और हाँ, अगर आप पढ़ाई करते समय इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो मेरी ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।